हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सोचते होंगे मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल एंजॉय करते रहिए और सुपर शक्ति बन गए हैं आप लोग रूस जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने और विश्व की तीसरी महाशक्ति बन बन गया है दोस्तों। तीसरी महाशक्ति बन गया है। हाल ही में नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 3 पे जो है तो अमेरिका चाइना के बाद भारत का नंबर आ गया दोस्तों। रूस और जापान दोनों पीछे हो गए हैं भारत से। कितनी गर्व का पल है, कितनी गर्व करने का पल है भारतीयों के लिए। और भारतीय खुश रहें, एंजॉय करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें और विश्व में अपना परचम लहराते रहें और दिखाते रहें कि हाँ वो भारतीय हैं। एक और जहाँ हिमालय जैसा उनकी ऊंचाई है, उतना ही सागर जैसा गहराई है। ये मध्यम मार्ग पर चलने वाले, बुद्ध की धरती पर रहने वाले, भगवान श्री राम की धरती पर रहने वाले, कृष्ण की धरती पर रहने वाले, जो एक चक्र धारण करते हैं तो मुरली भी धारण कर लेते हैं, वही भगवान श्री राम एक तपस्वी हैं तो धनुधारी भी हैं। ऐसा ही भारत देश हमारा है, महान देश भारत देश के निवासी महान लोग हैं। इंजॉय करते रहिए अपनी भारतीयता को। और अब आप लोग जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं, इसकी खुशी मनाते रहिए, बस एंजॉय करते रहिए दोस्तों। देखिए कितना अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़ दिया है दोस्तों। क्या किया है? एशिया पावर इंडेक्स में क्या किया है? जापान को पीछे कर दिया है, रूस को पीछे कर दिया, जापान को पीछे कर दिया और तीसरी महाशक्ति बन के उभर गया भारत। और सबसे बड़ी बात है कि वो एशिया में दूसरी महाशक्ति बन गया और विश्व में तीसरी बन गया है। ठीक है, अमेरिका एशिया में हमसे आगे है और विश्व में केवल अमेरिका और चाइना ही हमसे आगे हैं। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ दिया है। कितनी ज़बरदस्त खबर है, कितनी प्रोत्साहित करने वाली खबर है। देखिए एशिया पावर इंडेक्स में भारत रैंकिंग में दबदबा हासिल कर लिया है और सारे देश के लोग देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं कि ज़बरदस्त भारत, तुमने गजब का खेल कर दिया। भारत ने अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया दोस्तों। कितनी खुशी की बात है। बस एक ज़बरदस्त खबर है भारत के लिए कि भारत हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समावेशी विकास हो और जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में, क्षेत्र में और अनेक जो है रेलवे क्षेत्र में और बुलेट ट्रेन में शक्ति बनने में, सेनाओं को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है, अलग हथियार खरीद रहा है, सारे में भारत जो है बहुत तेज़ी से विकास करता जा रहा है। और सीमा पर जो बहुत BRI जो मिलकर बहुत सारा जो है वहाँ पर रोड का निर्माण कर रही है, चाइना क्षेत्र में ज़बरदस्त भारत विकास कर रहा है। इसका परिणाम ये निकला है कि जापान और रसिया भी भारत से पीछे हो गए हैं दोस्तों। एशिया पावर इंडेक्स में भारत रैंकिंग में दबदबा हो गया है। एशिया में दूसरा सुपर पावर बन गया है भारत। और इसके बाद भारत क्या किया है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने 39.1 पॉइंट के साथ जापान को छोड़ा पीछे। 39.1 पॉइंट के साथ जापान को छोड़ा पीछे। ज़्यादा अंतर नहीं है, जापान का भी मालूम कितना है, 38.2 कुछ आसपास है, बस उतना ही भी अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इतने अंतर पे छोड़ दिया, 38.9 है उसका। अब भारत का 39.1 हो गया है, यानी कि पॉइंट टू से जापान पिछड़ गया भारत से। ठीक है, 0.2 से भारत के पिछड़ गया जापान से। एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत का दबदबा, भारत की ताकत, आबादी, भूभाग, अर्थव्यवस्था, देखिए ये सब चीज़ें देखा गया है कि भारत की जो पावर कैसे बढ़ी है, भारत की ताकत जो बढ़ी है वो उसकी आबादी, इसकी ताकत बनी है, भूभाग बना है, इसकी जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, जो सैन्य ताकत बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है निकाला गया है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त बढ़ रहा है, कितनी खुशी की बात है। ये सारे लोग जो है शाबाशी दे रहे हैं भारत देश को, भारतीय निवासियों को। ये प्रधानमंत्री मोदी की शाबाशी नहीं मिलती है दोस्तों, ये हम सबको मिलती है। 150 करोड़ भारतीयों को मिलती शाबाशी, क्योंकि हम ही लोग तो इनको बना के रखे हैं। ये मतलब कि हम लोग प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोग प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों ने चुन के भेजा है। ठीक है, हम सब भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपना खुद का कुछ नहीं करते हो। जो भी बातें होती हैं वो भारत के लिए होती हैं। ठीक है, और भारतीय हम ही लोग हैं। ठीक, हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग बिगाड़ते हैं सरकारों को। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही भारत के लोग हैं, संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और देखिए भारत एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग का, क्योंकि और भारत की जो आर्थिक क्षमता है वह 4.2 अंकों की वृद्धि कर गई है, 4.2 अंकों की वृद्धि करी है एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत दबाई। और क्यों है? पाकिस्तान की हालत क्या है? जब हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग पाकिस्तान को कहाँ छोड़ने वाले दोस्तों? पाकिस्तान की जो स्थिति बन गई है ना, पाकिस्तान जो किस नंबर पे है? 16वें नंबर पाकिस्तान है। चाहे कोई कुछ भी करे, बट हम लोग पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका कान हम पकड़ घसीटते रहेंगे, बेटा चलो आओ, तो पीछे आओ, आओ पीछे आओ। ठीक है, ऐसे घसीटते चले आएंगे उनको। एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत जो कब हुई थी? 2018 में हुई थी। जानने वाली बात है कि एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत 2018 में हुई थी
और जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों की स्थिति का आकलन किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 27 देशों का आकलन किया गया है। 27 देशों में क्या क्या चीज़ें हैं उसका आकलन किया गया। भारत अमेरिका और चीन के बाद, भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। में तीसरे नंबर पे आ गया है। देखिए, इंडिया इमर्ज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग वंस सुपर पावर्स रशिया एंड जापान। लोवी इंस्टीट्यूट मतलब कह रहा है, लोवी इंस्टीट्यूट है ये रहने वाला, ये इंस्टीट्यूट जो है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों है। लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया संस्था है लोवी इंस्टीट्यूट, उसी ने निकाला है इस इंडेक्स को। और उसने बताई है कि भारत जो है, इंडिया इमर्ज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग वंस सुपर पावर्स रसिया एंड जापान। ये कह रहा है कि रसिया जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है विश्व की तीसरी महाशक्ति बन गया है, सुपर पावर बन गया है दोस्तों। ये ज़बरदस्त मतलब कि न्यूज़ सुनकर दिल गदगद हो गया, कितना खुशी की बात है। देखिए, इंडिया सरपासिंग जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट पावर इन एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है ना। इंडिया बिकम्स थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशंस इन एशिया। एशिया में क्या बन गया है, थर्ड मोस्ट मतलब कि पावरफुल बन गया है। चूँकि अमेरिका का दबदबा एशिया में भी रहता है, वो है तो भले अमेरिका का, लेकिन एशिया कहलाता है। मतलब विश्व का देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर, भारत है पूरा विश्व में, भारत तीसरे नंबर पे है। देखिए कुछ रैंकिंग थी, इंडिया ओवरटेक जापान थर्ड इन एशिया पावर इंडेक्स में। नंबर 1 पे कौन है, यूएस है। नंबर 1 पे कौन है दोस्तों, देखिए नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया, नंबर 4 पे जापान, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 पे रसिया, नंबर 7 पे साउथ कोरिया है, इसके बाद सिंगापुर है। ये सारा इंडेक्स बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसको देखिए, एंजॉय करिए। इसके बाद हम लोग और देखते हैं कुछ। इंडिया बिकम्स थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, यही बात है। देखिए इसमें कुछ कुल 8 मतलब कि क्षेत्र थे, कुल 8 क्षेत्रों में बात की गई थी इसमें, ठीक है ना। कुल 8 क्षेत्रों का इकोनॉमिक बात की गई थी। इकोनॉमिक था, मिलिट्री था, और मतलब कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, भूभाग है, ये सारे मिलाकर कुछ लगभग 8 जो है चीज़ें जो है 8 बातों का आकलन किया गया था। और इन 8 में भारत जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आज भारत जो है थर्ड मोस्ट कंट्री बन गया है। देखिए ये दिया है कि मतलब कौन कंट्री कितना तेज़ी से इंक्रीजमेंट कर रहा है। तो इस बार सबसे इंक्रीजमेंट करने वाला देश जो है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है दोस्तों। इंडोनेशिया किया है, फिर जो है इंडिया किया है, फिर फिलीपींस किया है, ठीक है। ये सब देश बहुत तेज़ी से अपने जो है रैंकिंग में सुधार किए हैं, और ये सब यहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद इंडिया, देखो मोदी जी चेतावनी दे रहे हैं जिनपिंग को, भैया सुधर जाओ, अब हम तुम्हारे आगे पीछे चल रहे हैं, तुम बहुत जो बनते होशियार बनने का प्रयास मत करो। और देखिए यहाँ पे भी लोवी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स में 2024 निकालता है, इसमें बाइडन जी हैं और जिनपिंग हैं और मोदी जी हमारे हैं, ये सारे लोग यहाँ पड़े हुए हैं। जब नंबर 1 पे बाइडन, नंबर 2 पे जिनपिंग, नंबर 3 पे हम लोग हैं। बहुत बड़ी पावर हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। जापान को पीछे छोड़ भारत पहुंचा तीसरे स्थान पर। और एशिया पावर इंडेक्स में देखिए, भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए गौरव हासिल कर लिया है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। लोवी इंस्टीट्यूट के 2004 के एशिया पावर इंडेक्स ने इस उपलब्धि का श्रेय जो है भारत की आर्थिक वृद्धि, युवा जनसंख्या और बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दिया है, ठीक है। ये सारे प्रभाव हमारे हैं। भारत के उदय के प्रमुख कारण यही है, आर्थिक विकास इसका हो रहा है, भविष्य की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और राजनयिक प्रभाव भारत का बढ़ रहा है दोस्तों। इसीलिए भारत जो है इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। और रणनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी भारत के बढ़ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक निर्यात, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र, रणनीतिक स्वायत्तता और उसकी क्षेत्रीय महत्ता को और बढ़ाते हैं। उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताएं, जैसे फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा किया है भारत ने, भारत की व्यापक भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है एशिया पावर इंडेक्स, जिसे लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले संसाधन आधारित और प्रभाव आधारित कारकों के माध्यम से 27 देशों की शक्ति की गतिशीलता का मूल्यांकन करता है। इस इंडेक्स में भारत का उदय यह दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को आकार देने की अपनी क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रहा है। भारत का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि उसकी बढ़ती समशक्ति और रणनीतिक प्रभाव उसे एशिया के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर देते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त मतलब सूचना थी। और सूचना कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी खबरें जो है छाँट कर लाऊंगा, जिससे आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और जानकारी भी मिलेगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता।